नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ए होम्योपैथ पर। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों होम्योपैथी के एक नोसोड मेडिसिन लाइसिनम के बारे में। साथियों, नोसोड के बारे में पहले मैं थोड़ा सा बतला दूं कि नोसोड एक कैटेगरी है जो कि किसी भी तरह के बीमारियों के बैक्टीरिया, पैरासाइट या फिर डिस्चार्ज अलग अलग तरह के होते हैं, तो वो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरह की चीज़ों से निकाल करके दवा को बनाया जाता है, उसको नोसोड कहा जाता है। तो नोसोड के कैटेगरी की ये दवा है लाइसिनम। लाइसिनम के बारे में ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है साथियों, बस 2-4 पॉइंट अगर आप लाइसिनम के बारे में याद रखते हैं या फिर नॉर्मली हम इसे लाइसिन कहते हैं बोलचाल की भाषा में। तो लाइसिन के बारे में अगर हम डायरेक्टली याद रखना है आपको कि लाइसिन कहाँ-कहाँ इस्तेमाल करना है, तो सिंगल मेडिसिन तो सबसे पहला है जलातंक। जलातंक मतलब ऐसा कि पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है पेशेंट को। पानी से डर ऐसा कि मतलब पानी अगर बहता हुआ पानी देख ले वो या ऐसे ही पानी देख ले, पानी का आवाज़ भी अगर सुन ले तो उसकी कोई भी बीमारी है, वो बढ़ जाती है। पानी के स्पर्श से, पानी के बारे में सोचने तक से बीमारी जो है वो बढ़ जाती है। और इस तरह का कोई भी बीमारी चल रहा हो पेशेंट के साथ और ये स्पेसिफिक सिम्पटम अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको चाहिए कि एक खुराक लाइसिनम आप दें। और मतलब काम करना तो ख़ैर अलग बात है। नोसोड के बारे में होम्योपैथ में एक बहुत बेहतरीन चीज़ क्या है कि नोसोड अपना प्रभाव जो है वो बहुत तेज़ी से और बहुत बेहतरीन ढंग से दिखाती है। और नोसोड के बारे में एक और हिदायत ये है कि नोसोड को बार-बार यूज़ करने जैसा नहीं होता है, इसको गैप देना चाहिए। मतलब एक खुराक ही आप दें और एक खुराक के बाद कम से कम अलग-अलग मेडिसिन के हिसाब से, पोटेंसी के हिसाब से कभी 1 हफ्ता तो कभी 1 महीना या कभी 3 महीने तक का समय गैप लिया जाता है दूसरे खुराक के लिए। तो नोसोड के बारे में सही तरीका से मेडिसिन लेने का सही तरीका यही है कि आप एक खुराक ही लें और एक खुराक का रिज़ल्ट देखें। 2 बूंद इनफ होता है। आप जो भी पोटेंसी प्रेफ़र कर रहे हैं, मिनिमम पोटेंसी आम मेडिसिन्स के लिए अच्छा होता है, लेकिन नोसोड के लिए हाई पोटेंसी ज़्यादा बेटर होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं लाइसिन की, तो पानी के बारे में मैंने आपको बतलाया कि पानी से डरना, क्योंकि ये क्या है कि ये बनता है रेबीज़ हो रखे कुत्ते के लार से। अब उस आप किसी भी इस तरह के कुत्ते को देखेंगे तो उसको देखेंगे कि पानी से वो बहुत भागता है, उसको पानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, भीगना नहीं चाहता है, नहाना नहीं चाहता है। इस तरह के जो कुत्ते होते हैं वो भीगना या नहाना या फिर पानी से बच के रहना चाहते हैं, पानी से वो डरते हैं। तो यही जब रेबीज़ का जो कि सिम्पटम होता है, क्योंकि होम्योपैथ में बीमारी से बहस तो है नहीं, बहस है सिम्पटम से, बात हमारी सिम्पटम की है। तो इस तरह के सिम्पटम अगर आपको हैं तो फिर बीमारी बहुत हद तक ठीक होती है। और बहुत सारे बीमारियों में तो आपकी बीमारी मतलब एक ही खुराक से समझिए कि खत्म हो सकती है, जिसको होम्योपैथ का जादू कहते हैं। तो साथियों, अगर इस तरह का सिम्पटम है कि पानी से बिल्कुल भय रहता है, पानी से बच के रहना चाहता है, पानी का आवाज़ सुनना, पानी का बहता हुआ देख लेना, यहाँ तक कि पानी की तरह अगर आईना में भी जो होता है कि एक वेव जैसा जब लाइट मारता है तो चमकता है, तो उस चमकदार वेव को देखने से भी बीमारी बढ़ जाना, ये भी लाइसिन के सिम्पटम में आता है। तो इन तरह की चीज़ों से अगर बीमारी बढ़ रही है, चाहे वो कोई भी बीमारी है, तो आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल करें। आपको 100% इसमें लाभ मिलता ही मिलता है, ये अक्सरहा बतलाया गया है। तो आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात करें साथियों अंगगत इसके बीमारियों के बारे में कि अंगगत इसके बारे में क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों सिर दर्द के बारे में। सर में दर्द का समस्या जो होता है उसके लिए लाइसिन एक अच्छी दवा है। ख़ास करके किन केसेज़ में कि एक तो पानी के किसी तरह की चीज़ को देखने से दर्द बढ़ जाना, ये तो आपको लाइसिन में है ही है। उसके साथ क्या है कि सोचने समझने का कुछ अगर दिमागी काम करना जो होता है उसकी वजह से सर दर्द अगर बढ़ रहा हो, उसमें आप लाइसिन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह के कुत्ते ने अगर काटा हो, चाहे वो उसको रेबीज़ हो या ना हो, इससे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन अगर कुत्ते के काटने के बाद अगर इस तरह का फीलिंग आ रहा है कि सर दर्द होना शुरू हो गया है, कुछ दिन पहले कुत्ता काटा था, तो आपको 1 आध खुराक लाइसिन चाहिए और वो आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। उसके साथ साथियों सर दर्द या क्रॉनिक केस जो होता है आपके हेडेक का, बहुत पुराना-पुराना जो सर दर्द होता है, उसके लिए भी लाइसिन अच्छी दवा है। 1 आध खुराक बिल्कुल ट्राई करना चाहिए और 1 खुराक ही इनफ है लाइसिन का, मैक्सिमम मतलब बहुत हद तक बीमारी को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद बात करें साथियों मुँह की, तो मुँह में क्या है, माउथ में क्या है कि उसका एक तो कड़ा एकदम चिपचिपा सा लार सलाइवा उसके मुँह में बनते रहता है और सलाइवा थोड़ा ज़्यादा बनता है जिसकी वजह से वो बार-बार थूकते रहता है, थूकने की प्रवृत्ति रहती है, वो स्पिटिंग करना उसका बार-बार वो स्पिट करते रहता है, थूकते रहता है इधर-उधर। तो बहुत ज़्यादा लार बनता है,
तो बिल्कुल चिपचिपा सा गाढ़ा सा लाल उसके मुँह में बनता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्पटम है आपके लाइसिन के लिए। उसके बाद गले की बात करें अगर, तो गले में दर्द देखने को मिलता है, आपको कुछ भी घोंट नहीं पाता वो, और बार-बार घोंटने की इच्छा होती है उसे। मतलब वो पानी भी घोंटता है तो उसे ताकत लगाना पड़ता है, थोड़ा-सा ज़ोर से घोंटना पड़ता है और थोड़ा-सा दर्द भी उसे गले में रहता है। तो उसके लिए भी लाइसिन एक अच्छी दवा साबित हो सकती है। उसके बाद साथियों लाइसिन में एक बहुत ख़ास सिम्पटम क्या है कि स्टूल या यूरिन पास करने में क्या होता है कि अगर पानी का वेग, अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि पानी के किसी भी तरह की चीज़ को देख कर के तो प्रॉब्लम बढ़ती ही है। और एक और ख़ास ये है कि वृद्धि तो होती है बीमारियों में, और साथ में स्टूल या फिर यूरिन का अर्जिंग आ जाता है, मतलब स्टूल या यूरिन पास करने की इच्छा आ जाती है। ये भी एक ख़ास सिम्पटम है। अगर सिर्फ़ यूरिन की बात करें तो यूरिन मात्रा में बहुत कम निकलता है। ऐसे पेशेंट को, लाइसिन के पेशेंट को थोड़ा धुंधला-सा, गंदला-सा थोड़ा-सा रहता है। ग्लूकोज़ की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है आपके लाइसिन के पेशेंट में, और बार-बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है। तो ये आपका यूरिन के लिए स्पेशल सिम्पटम हो गया। स्टूल का बस इतना ही है कि अगर पानी वगैरह को देख कर के स्टूल पास करने की अर्जिंग हो जाती है। बाकी बीमारियाँ तो बढ़ती ही बढ़ती हैं, तो इन सब केस को आप लेकर के चल सकते हैं, इन तरह के सिम्पटम्स को लाइसिन के लिए। उसके बाद साथियों एक इम्पोर्टेंट जो आपका फैक्टर है जहाँ पर लाइसिन का आप बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं, वो है फीमेल जेनिटालिया। फीमेल जेनिटालिया में क्या होता है, फीमेल जेनाइटल्स में, कि एक तो वजाइना जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन के दौरान जो है बहुत ज़्यादा पेन फ़ील करना पड़ता है फीमेल को। उसके बाद एक लाइसिन में एक इनसे जुड़ा हुआ बहुत बेहतर सिम्पटम क्या है कि आपका जो यूट्रस होता है उसका अपना जगह छोड़ देना, इधर-उधर का मतलब बहुत ज़्यादा पूरा का पूरा जेनाइटल पार्ट जो होता है, वो पूरा का पूरा एरिया जो होता है बहुत वीक होता है। उसके वजह से डिस्लोकेशन टाइप का कंडीशन हो जाना और पेन वगैरह रहना, तो इन सब तरह के केसेस में लाइसिन बिल्कुल यूज़ करने जैसी मेडिसिन है, और मैक्सिमम टाइम आपको ये रिज़ल्ट देती है। मतलब आप 90% से अबव इसका रिज़ल्ट है। तो हमेशा आप एक खुराक ट्राई करना है बस, और आपको रिज़ल्ट बिल्कुल मिलेगा। तो ये थी सारी लाइसिन के सिम्पटम्स दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह के जो भी ख़ास-ख़ास मेडिसिन्स हैं होम्योपैथ के, वो सारे मेडिसिन्स आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएँगे। तो इन तरह के मेडिसिन्स और बीमारियों के बारे में जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।